दोस्तों, एक एलआईसी एजेंट के साथ में क्या हुआ आपको सुनकर हैरानी होगी। वो एलआईसी एजेंट एक क्लाइंट को 6 महीने तक फॉलो अप करता रहा। 6 महीने तक उससे बात करने के बाद क्लाइंट ने अपॉइंटमेंट दी और उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने उस क्लाइंट को जाके जीवन लाभ पॉलिसी समझा दी। और हुआ ये कि उस क्लाइंट ने कुछ दिन के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी किसी दूसरे एजेंट से खरीद ली। कौन सी पॉलिसी? जीवन लक्ष्य से। जब उस एजेंट ने, जो उससे पहले मिलने गया था, उसने बोला कि सर आपने मुझसे पॉलिसी नहीं खरीदी, तो उसने बोला क्लाइंट ने कि भाई आपने मुझे जीवन लक्ष्य पॉलिसी समझाई नहीं थी, आपने सिर्फ जीवन लाभ पॉलिसी समझाई थी। तो कहीं ऐसा आपके साथ ना हो। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस क्लाइंट को आपको जीवन लक्ष्य पॉलिसी समझानी है और किस क्लाइंट को आपको जीवन लाभ पॉलिसी समझानी है। दोनों पॉलिसी में एक एग्जांपल लेकर समझेंगे कि किस में कितना पैसा मिलेगा और किस में कितना पैसा मिलेगा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले समझते हैं इंश्योरेंस के बारे में कि आखिर ये इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं। देखो, इंश्योरेंस हर कोई कराता है, ठीक है, लेकिन किसको कौन सा पॉलिसी करानी चाहिए ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, जैसे अगर फैमिली में बच्चा है, यानी कि फैमिली में बच्चा है तो बच्चे के फ्यूचर के लिए फादर प्लान कर रहा है, राइट। दूसरा है अगर वो सेल्फ के लिए प्लान कर रहा है, राइट। समझिएगा दोनों में फर्क। आपको पूरा यहां पर आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि जीवन लक्ष्य समझाना चाहिए क्लाइंट को या जीवन लाभ समझाना चाहिए। अब देखिए, अगर कोई क्लाइंट है, ठीक है, वो सेल्फ अपने लिए चाहता है, अपने लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी चाहता है, तो ऐसे क्लाइंट क्या चाहते हैं? ऐसे क्लाइंट चाहते हैं कि उनको कम समय तक प्रीमियम पे करना पड़े, ठीक है, कम टाइम तक उसको प्रीमियम पे करना पड़े और उसको बेनिफिट जो मिले वो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिले। कब तक? लॉन्ग टर्म तक, राइट। यानी कि कम समय तक उसने पैसा पे किया और लंबे समय तक उसको बेनिफिट मिले, लंबे समय तक ही उसका इंश्योरेंस कवर चले, राइट। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा होता है वो कस्टमर जो पॉलिसी अपने बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं और बच्चे के जो फ्यूचर के लिए वो प्लान कर रहे हैं, उनका मकसद है कि हम अपने बच्चे के फ्यूचर को सुरक्षित करना चाहते हैं। कल अगर भगवान ना करे हम नहीं भी रहे अपने परिवार के साथ में, तो कम से कम हमारे बच्चे की पढ़ाई उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे हम आज प्लान करेंगे, राइट। समझ आया ये कंसेप्ट। दूसरे होते हैं चाइल्ड फ्यूचर के लिए, यानी कि वो अपनी एब्सेंस में भी बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, चाइल्ड फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। समझ आई यहां पर बात। और साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि कल अगर हमें कुछ हो जाता है तो कम से कम बच्चे की पढ़ाई के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए एवरी ईयर, हर साल फीस जो होती है स्कूल की वो जाती रहे, यानी कि हर साल पैसा मिलता रहे, ठीक है, हर साल पैसा मिलता रहे। ये कौन चाहता है? ये चाहते हैं पेरेंट्स, ये चाहते हैं माता पिता अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। तो आधा कंसेप्ट जो था, आपके डाउट्स थे, वो तो क्लियर हो चुका होगा, राइट। अब दोनों में फर्क समझिए, क्लाइंट को जीवन लक्ष्य बताएं या जीवन लाभ बताएं। देखिए, अगर कस्टमर चाहता है अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना कि भाई ऐसी पॉलिसी बताओ जिसमें बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर हो और अगर कल मैं नहीं भी रहा तो फैमिली को कोई पैसा पे ना करना पड़े और बच्चे की पढ़ाई के लिए हर साल पैसा मिले, तो उस केस में आपको अपने क्लाइंट को कौन सी पॉलिसी समझानी चाहिए? जीवन लक्ष्य। कौन सी? जीवन लक्ष्य पॉलिसी समझानी चाहिए। और यही गलती उस एडवाइजर ने की जिसने अपने क्लाइंट को जीवन लाभ समझाई, जबकि उस क्लाइंट को चाहिए था अपने बच्चे के फ्यूचर को सुरक्षित करना, यानी कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी समझानी थी उसको। अगर वो एजेंट जीवन लक्ष्य पॉलिसी समझाता तो शायद उसकी पॉलिसी सेल हो जाती, राइट। तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी में बेनिफिट क्या होता है? जीवन लक्ष्य पॉलिसी में बेनिफिट होता है, ये लाइफलाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइफलाइन आपने ड्रॉ की, आज यहां पर है, राइट। यहां पर मान के चलते हैं 18 साल तक पेमेंट करना है, ठीक है। कब तक पेमेंट करना है? 18 साल तक पेमेंट करना है और 21 साल पर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। दोनों में फर्क समझिए क्या है, दोनों में फर्क क्या है समझिएगा। तो
जीवन लक्ष्य में क्या होगा, जीवन लक्ष्य में 18 साल तक रेगुलर पेमेंट करनी है। 18 साल तक रेगुलर पेमेंट की, 18 साल पेमेंट करने के बाद 21 साल पर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और यहां पर मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिल जाएगा। राइट, सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी पे लिखा रहता है, बोनस और फाइनल एडिशन बोनस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कैलकुलेट करना नहीं आता है और चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं कैलकुलेट करना, तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के मैच्योरिटी अमाउंट भी कैलकुलेट करना सिखा देंगे। राइट, दूसरा क्या होता है, ये तो रहा अगर फादर जीवित है तो बच्चे की पढ़ाई के लिए यहां पर पैसा मिल जाएगा। कितना पैसा मिलेगा, ये अगर एग्जांपल जानना चाहते हैं तो अभी बताता हूं आपको एग्जांपल। दूसरा, अगर इन बिटवीन पॉलिसी पीरियड के बीच में फादर की डेथ हो जाती है, यहां पर फादर की डेथ हो जाती है और सम एश्योर्ड मान के चलते हैं 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं। ठीक है, फादर की एज कितनी है मान के चलते हैं 35 साल। तो 35 साल की एज पर प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। फटाफट अपना मोबाइल में कैलकुलेटर खोलिए और यहां पर आप प्रीमियम कैलकुलेट कीजिए। बहुत आसान है प्रीमियम कैलकुलेट करना, आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं प्रीमियम। ठीक है, तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी में हम जाते हैं और जीवन लक्ष्य पॉलिसी में जाने के बाद यहां पर हम टेबल नंबर 733 कैलकुलेट करते हैं। एज है 35, ठीक है, पॉलिसी टर्म 21 ईयर्स, सम एश्योर्ड 10 लाख, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट दे देते हैं और यहां पर अगर टर्म राइडर भी दे देते हैं 10 लाख का, तो कैलकुलेट करते हैं तो प्रीमियम निकल कर आ जाता है रुपीज कितना, 59,869। ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है और सेकंड ईयर प्रीमियम कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो भी बता देता हूं, 58,580। ये दूसरे साल से प्रीमियम पे करना है। सम एश्योर्ड 10 लाख का है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर टर्म राइडर दिया गया है। अगर पॉलिसी के बीच में फादर की डेथ होती है नेचुरल, तो उस केस में 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा। आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी चलती रहेगी। और एलआईसी बच्चे की पढ़ाई के लिए हर साल सम एश्योर्ड का 10%, सम एश्योर्ड कितना है 10 लाख, तो 10 लाख का 10% कितना, 1 लाख रुपए हर साल बच्चे की पढ़ाई के लिए पे करती जाएगी। कब तक, मैच्योरिटी तक। और जब मैच्योरिटी होगी तो मैच्योरिटी पर लगभग और लगभग मैच्योरिटी अमाउंट भी मिल जाएगा। कितना ये भी बता देता हूं आपको, मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा अप्रोक्स 21 लाख, 21 लाख रुपए। समझ आया जीवन लक्ष्य प्लान? तो बच्चे के लिए समझाना है तो जीवन लक्ष्य समझाइए। और जीवन लाभ पॉलिसी में क्या होता है ये भी समझा देता हूं। जीवन लाभ पॉलिसी में चलो यहां पर समझा देते हैं। जीवन लाभ पॉलिसी में इसमें भी हम एक लाइफलाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसे हमने लाइफलाइन ड्रॉ की, पेमेंट मान के चलते हैं 16 साल तक करना है, ठीक है, और 25 साल पर पॉलिसी मैच्योर होगी। ठीक है, तो 16 साल तक पेमेंट करना है। सम एश्योर्ड सेम लेते हैं हम यहां पर भी 10 लाख का। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 10 लाख का सम एश्योर्ड है। तो इसमें क्या होगा, यहां पर प्रीमियम में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। राइट, शॉर्ट में बता देता हूं कि यहां पर 16 साल पेमेंट की, उसके बाद 25 साल पर मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिल जाएगा। राइट, कितना है वो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरा है, अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो डेथ होने पर 10 लाख रुपए फैमिली को तुरंत मिल जाता है, प्लस जितना बोनस होता है वो मिल जाता है और पॉलिसी क्लोज हो जाती है। समझ आया, पॉलिसी यहीं पर क्लोज हो जाएगी। लेकिन जीवन लक्ष्य पॉलिसी चलती रहती है। तो दोनों में फर्क ये है। तो अगर आप भी अपने क्लाइंट को जाके पॉलिसी समझाते हैं तो ध्यान से समझाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो जीवन लक्ष्य की है और आप समझा रहे जीवन लाभ है, और इसका नतीजा होता है कि क्लाइंट आपसे पॉलिसी ना समझे। तो दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप सभी जरूर इस साल एमडीआरटी करें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।